साथियों, आज हम लोग चित्रकूट की ही तपोभूमि श्री मोरध्वज आश्रम में हैं। परम पूज्य महाराज जी श्री हनुमान दास जी महाराज जो लोगों के कष्ट हरते हैं, तमाम तरह की बाधाएं, भूत प्रेत इत्यादि का इलाज करते हैं। साथ ही आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से विभिन्न प्रकार के मर्ज़ों का इलाज भी करते हैं। आज हम उसी तपोभूमि में हैं, उनके आश्रम में हैं और उनसे आज साक्षात्कार करेंगे और किन किन मर्ज़ों की दवा महाराज जी देते हैं, किस प्रकार से इलाज करते हैं, आज हम उन्हीं से मिलने वाले हैं, महाराज जी के दर्शन करवाने वाले हैं। और ये है वो जंगल का स्थान जहाँ महाराज जी का आश्रम है, वो तपोभूमि है। और यह मोरध्वज महाराज का भी ये तपो स्थान है, तप का स्थान है। यहाँ सिद्ध बाबा का सिद्ध स्थान है और यहाँ पर रहकर तमाम संतों ने यहाँ पर ध्यान साधना किया है। और इसी स्थान पर हनुमान दास जी महाराज भी तपस्या करते हैं और लोगों का इलाज करते हैं, भला करते हैं। इस दुनिया का विभिन्न प्रकार के मर्ज़ों का इलाज करते हैं, जड़ी बूटियों के द्वारा भी करते हैं। और यहाँ तक कि और भी कोई नकारात्मक ऊर्जाएं भी यदि उनमें प्रविष्ट हैं तो उनका भी इलाज करते हैं। चलते हैं, महाराज श्री से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। साथियों, ये तपोभूमि वन स्थान जहाँ पर हनुमान दास जी महाराज तपस्या करते हैं और लोगों का इलाज करते हैं, भला करते हैं, कल्याण करते हैं। आज उन्हीं से हम साक्षात्कार करने वाले हैं। महाराज श्री हमारे सामने ही हैं, महाराज जी का दर्शन करें, आशीर्वाद हम लेते हैं। महाराज जी प्रणाम। जय सिया राम। दर्शकों को भी आशीर्वाद दें जिससे उनका कल्याण हो। हम दर्शकों को ये आशीर्वाद देना चाहते जो चैनल को देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, जो अच्छे नियम और अच्छे विचार हों उनको ग्रहण करें और उन्हीं से उनके मनोरथ और कामनाएं सिद्ध होंगे। हम भगवान से दुआ करते हैं कि सिद्ध बाबा सबके ऊपर कृपा बरसाए रखें। जी महाराज जी। महाराज जी, हमने सुना है आपकी तपस्या काफ़ी चरम सीमा पर है, लोगों को भला होता है और आपकी तपस्या की ख्याति यहाँ आसपास कई ज़िलों में, यहाँ तक कि देश प्रदेश में भी आपकी ख्याति काफ़ी प्रसारित है। आप लोगों का बहुत भला करते हैं, आप औषधियाँ भी देते हैं, जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं और साथ ही हमने सुना है कि अपनी अर्जित शक्तियों के द्वारा जो आपने तपोबल से अर्जित किया है उनसे भी, मंत्रों की विधि से भी आप इलाज करते हैं। जी। तो महाराज जी, इस पर कुछ प्रकाश डालें, कौन कौन से मर्ज़ों का इलाज होता है? हमारा यहाँ राजा मोरध्वज की नगरी सिद्ध बाबा की स्थान है ये जी। और राजा मोरध्वज के नाम से स्थान विख्यात है। यहाँ हम जब छोटे थे तभी संतों के सानिध्य में रह कर के संतों को आशीर्वाद, संतों की सेवा, संतों की सानिध्य में रह करके जो उनके द्वारा बताया हुआ ज्ञान और उनके बताई हुई साधना पूजा की पद्धति के अनुसार हम चले हैं। वो संतों की कृपा से हमें हनुमान जी की कृपा थोड़ा बहुत प्राप्त हुई और जो हनुमान जी और हम देवी और भगवान श्री राजा रामचंद्र जी की कृपा से जो है यहाँ संतों के आशीर्वाद से जड़ी बूटियों का जो हमारा कार्यक्रम है वही हमारा कंटिन्यू निरंतर चालू रहता है। और हालांकि ये सब जड़ी बूटियाँ हमारे कई आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार, चरक संहिता के अनुसार, आयुर्वेदिक शास्त्र के अनुसार यहाँ पर और हमारे जो साधु संत ऋषि मुनि जंगल में जो पेटकल जड़ियों को किया है उन्हीं दिव्य जड़ियों के अनुसार लोगों को थोड़ा जो भी परेशानी या बीमारियाँ होती हैं उनको दिया जाता है तो उन लोगों को कल्याण होता है और अच्छा हो जाता है। तो ये अकेले जड़ी बूटियों का कमाल नहीं होता है। जो इसमें 8 साल की उम्र से हम रह करके जो साधनाएँ किया है, जो संतों की सेवा किया है, उन संतों का जो आशीर्वाद मिला है वो जड़ी बूटियों में संतों का आशीर्वाद जाता है, इसीलिए जड़ी बूटी तत्काल और जल्दी असरकारक होती है और जल्दी प्रभाव डालती है। इसलिए जो है हर वैद्य को, हर जड़ी बूटी के जानकार को किसी संत की सानिध्य से या हनुमान जी की कृपा से या देवी की कृपा से ही जड़ी बूटियों को देना चाहिए और वो देवी की और या हनुमान जी की साधनाएं करना चाहिए। अगर हनुमान जी की साधनाएं जो करते हैं, अगर वो जड़ी बूटियों को अपने हाथ से देते हैं तो जड़ी बूटी दिव्य, कारगर और साबित होती है। उसी के अनुसार हम साधु संतों से जो आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ उसमें हम जो जड़ी जिसको देते हैं, जैसे हमारे पास साडिका, पैरालसंस और नस ब्लॉकेज की औषधियाँ हैं, जैसे L4, L5 की नस दबी होती है
उनका जो जड़ी बूटी है जो हमने आदिवासियों से मंगवाते हैं और मंगवा करके यहाँ के लोगों को सौंपते हैं, वो लोग बनाते हैं, उचित अपना जो खर्च है ले करके वो अपना उसको दे देते हैं। तो वो नस की ब्लॉकेज की सिरप के प्रभाव से L4 L5 की नस खुलती है धीरे धीरे। अच्छा और महाराज। इसके अलावा साडिका भी है वो ठीक होता है, लकवा पैरालसंस भी है वो भी ठीक होता है। अगर कान में कम सुनाई देता है तो धीरे धीरे उसमें भी नस खुलेगी तो सुनाई देगा। आँखों की रोशनी अगर कम है तो धीरे धीरे उसकी नस खुलेगी तो वो भी ठीक हो जाएगा। हालांकि अगर आँखों की रोशनी पूरी जा चुकी है तो उसका इलाज हमारे पास संभव नहीं है और हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, परंतु अगर कुछ रोशनी कम हो रही है तो वो नस के द्वारा, तो नस की खोलने के सिरप के प्रभाव से आंखों की रोशनी वापस से धीरे धीरे आ सकती है, टाइम लगता है उसमें। जी महाराज जी। और इसी के अलावा जो नस का सिरप तैयार किया गया वो सबसे मेन कारगर हार्ट अटैक में है। अगर हार्ट अटैक में हार्ट की जो नसें होती हैं वो ब्लॉकेज होती हैं, जी। तो अगर वो सिरप को धीरे धीरे 7 से 8 महीना या 1 साल तक लोग पी लेते हैं तो हार्ट अटैक की हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाती है। बहुत अच्छा महाराज। इसके अलावा हम दिव्य जड़ी बूटियां जैसे आदिवासियों से मंगवा करके 40 जड़ी बूटियों का दिव्य तेल बनाया गया है। अच्छा। वो तेल के मालिश करने से भी गठुआ का दर्द है, आर्थराइट, साडिका, पैरालसंस में भी ऊपर से मालिश करने का दिया जाता है। कुछ दिव्य जड़ी बूटियाँ ऐसी भी हैं जो हम यहाँ पर सब नहीं रख सकते हैं, तो हम पर्ची बना कर दे देते हैं, वहाँ किसी पंसारी से ख़रीद लेगा, उसको खाने के अंदर से खाएगा तो खाने से क्या है कि अंदर से ताकत आएगी और तेल बाहर से काम करेगा और सिर्फ नसों में प्रवेश करेगा। तो इंसान के अंदर की कम से कम 50 से 60% की कई बीमारियां, आधी से ज़्यादा बीमारियां उसी से ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा हमने 84 प्रकार की गैसों का जो विवरण है, जो गैस बनती है 84 प्रकार की होती है। किसी की गैस मस्तिष्क पे जाती है, किसी की गैस जो है नसों में घुस जाती है, किसी का पेट नहीं साफ होता है, किसी को रात की घबराहट आती है। तो गैस की समस्याओं का निदान करने के लिए हम 84 प्रकार की गैसों का भी जड़ी बूटी खोज की गई है, जिसके वो उसको मरीज अगर सामने है उसको देख करके अगर हमारे पास होगा तो हम दे देंगे, अथवा नहीं है तो हम पर्ची बना के दे देंगे। लोग बगल में हैं या अपने यहाँ खरीद सकते हैं और उसको खा भी सकते हैं जी। उससे धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाता है। हालांकि हमारे पास 2 से तीसरे स्टेज तक के कैंसर के भी लोग आते हैं। अच्छा। अगर तीसरे स्टेज तक का कैंसर है तो वो भी ठीक हो जाएगा। चौथे स्टेज तक का तो हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, पर तीसरे स्टेज तक का हमने जो किया है वो कन्फर्म है। ऐसे और बीमारियां हैं जो हमारे पास निरंतर लोग आते हैं। मेन नेगेटिव शक्ति होती है, अगर किसी व्यक्ति में नेगेटिव ग्रह की खराबी और नेगेटिव शक्ति है तो अल्ट्रासाउंड कराने पे या दवा करवाने पे दवा फायदा नहीं करती है। तो सबसे पहले हमें रेकी नाम की शक्ति को इस्तेमाल करके उसके ग्रह की दशा बदलना होता है। ग्रह दशा बदलने के लिए कुछ फार्मूला दिए जाते हैं। पितृ दोष है कि देवता का प्रभाव है, वो जानकारी ली जाती है। इसके अंदर क्या नेगेटिव शक्ति कौन सी है जो उसको दवा काम नहीं करने देती है, तो पहले नेगेटिव शक्ति को हटाया जाता है, तत्पश्चात उसको दवा लिखी जाती है, कौन सी दवा काम करेगी वो लिख दी जाती है। अगर उसको लोग करते हैं तो भली भांति वो ठीक हो जाते हैं। तो ये सिस्टम के तहत अगर कोई नियम और कोई काम करता है तो उसको ठीक हो जाता है। हमारे पास आने वाले व्यक्ति पहले ये बात को ज़रूर समझ लें और सोच लें कि हम अपनी शक्तियों से भली भांति किसी को नहीं ठीक करते हैं। हम अपनी शक्तियों से जानकारी लेते हैं और उसको ऐसे फार्मूला, ऐसे सूत्र और ऐसे सिस्टम लिख के देते हैं कि अगर वो हमारे सूत्र, फार्मूला और नियम कर लेगा तो उसको ठीक होने में कोई नहीं रोक सकता, वो गारंटी है, पक्का ठीक हो जाएगा जी महाराज। परंतु अगर वो चाहें कि महाराज जी अपनी ताकत से, अपनी साधना से ठीक कर दें, ये असंभव है। संभव इसलिए है, असंभव है कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है जी। आपके अकाउंट में अगर 10 रुपये बैलेंस है जी और आप सबको निकाल के देना चालू कर देंगे तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, बिल्कुल, और जीरो हो जाएगा। वो बैंक अकाउंट किसी काम का न बचेगा। इसलिए हम लोग अपनी जो दिव्य साधनाएं करते हैं, वो साधना 2-4 घंटा रोज करते हैं, तो वो हम अर्जित करते हैं, तो उससे ज्ञान के प्रकाश के प्रभाव से जो ज्ञान की जो रास्ताएं होती हैं
सामने वाले का मार्गदर्शन किया जाता है, जी उसको वो रास्ता बताया जाता है कि इस रास्ते से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी महाराज। परंतु हम अपनी तरफ से पूरा ठीक हो करने की कोशिश नहीं करते हैं। महाराज जी, कुछ अलौकिक शक्तियों के बारे में भी सुना है कि आप जो है जैसे किसी को भूत प्रेत जिन्न इत्यादि जी और ब्रह्म इस तरह की बाधाएं नकारात्मक ऊर्जाएं परेशान करती हैं, जी। उसका भी आपके यहाँ इलाज हाँ, होता है? हमारे पास ऐसे भी तो मरीज बहुत आते हैं। जी हालांकि हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं, उनका इलाज भी संभव पहले किया गया है, जी आज भी किया जाता है। तो पहले क्या होता कि हम अपनी साधना की शक्ति से तुरंत काम करते थे। जी अब क्या किया है कि हम उस साधना की शक्ति बचाने के चक्कर में हम तुरंत काम नहीं करते हैं, जी हम उसको फार्मूला लिख के देते हैं जी कि आपके अंदर जानकारी हम लेते हैं हाँ कि अंदर नेगेटिव शक्ति कौन सी है, ब्रह्म राक्षस है कि जिन्नादी है, कोई प्रेतिक है, कुल देवता बिगड़ा है, आपका पितृ देवता बिगड़ा है, या कौन सा ग्रह खराब है आपका। जी जानकारी लेने के बाद वो देवता या पितृ कैसे ठीक होगा, कैसे मानेगा, जी वो जानकारी पर्ची में लिख करके हम दे देते हैं जी। कि आप ऐसा ऐसा कर लीजिए, उसी नियम का पालन करके उस समाधान पक्का हो जाएगा, हो जाएगा। गारंटी होती कि हो जाएगा। जी महाराज। परंतु हम कोई चाहे कि तत्काल हम ही करें, हाँ तो हाँ हम तत्काल इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अगर हम सब में करना चालू कर देंगे हाँ। तो हमारा अकाउंट खाली हो जाएगा। आपकी शक्तियों का अकाउंट खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो हम जी। तो पिंजरा का पिंजरा बचेंगे, जी। तोता उड़ गया तो पिंजरा बचेगा। जी महाराज। इसलिए साधक को हमेशा ये चाहिए कि स्वयं समर्थ होना चाहिए। जी। गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जी बिल्कुल। जो जैसे कर्म तैसे फल चाखा। जी किसी के कर्मों का फल अपने सर पे लेना भी बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए हमें किसी का पाप नहीं लेना है, हमें उस पाप को छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए मार्गदर्शन करना है। जी महाराज जी। इसलिए हम सामने आए हुए व्यक्ति को मार्गदर्शन करते हैं जी कि तुम्हारे अंदर इस चीज़ की कमी है, इस ग्रह की कमी है, इस देवता की कमी है, कि पितृ की कमी है। आप ऐसा ऐसा पर्चा लिख के दे देंगे, आप करिए और कन्फर्म में ठीक हो जाइए। जी महाराज। बाकी हमारे यहाँ जो सिद्ध बाबा हैं, इस सिद्ध बाबा की महिमा यहाँ अपार है। जी बिल्कुल। राजा मोरध्वज जैसे महासाधक साधना यहाँ किए हैं, जी और राजा मोरध्वज के नाम से ही स्थान विख्यात है। जी इसलिए अगर सिद्ध बाबा नाम के स्थान तो हजारों हैं, जी इसलिए बिल्कुल। लोग यहाँ जो आना चाहें वो भटके नहीं, सिद्ध बाबा नाम न पूछ करके यहाँ मोरध्वज स्थान पूछेंगे। चित्रकूट में आकर के मोरध्वज स्थान पूछेंगे गुप्त गोदावरी रास्ते से, तो मोरध्वज तक आ सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो जलधारा निकलती है, उस जलधारा इतना दिव्य, इतना पवित्र है कि जो इसको पान करेगा, जो इसको सेवन करेगा यहाँ की जलधारा का पानी, आधी बीमारी तो उसको इसी से हल हो जाना है। जी बिल्कुल। बाकी यहाँ जो राजा मोरध्वज की नगरी में साधना से संपन्न स्वयं कृष्ण भगवान सिद्ध रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, उनके जो दर्शन करेगा, जी कम से कम 5 या 11 बार जो दर्शन करेगा एक एक माह में आकर, जी उसकी आधी बीमारी से क्या 100% बीमारी और या भूत नेगेटिव उससे ठीक हो जाएगी। जी जी कुछ कमी होती है तो हम लोग उसको जानकारी लेकर के पर्ची बना देते हैं, तो उससे वो ठीक हो जाता है। हाँ, सही रास्ता मिल जाता है जिससे रास्ता उनको सही मिलेगा। जी किसी को गुमराह करने का नहीं है, पर वो व्यक्ति जो कर्म ना कर सके, जो मेहनत ना कर सके, जो स्वयं नियम ना कर सके, जी तो वो व्यक्ति यहाँ आने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसका कह देगा कि महाराज जी के पास गए, हमें नुकसान हुआ है, हम ये दिक्कत आई, ये परेशानी। तो महाराज जी जब अपने से बता रहे हैं कि महाराज जी अपनी साधना का प्रयोग नहीं करते हैं, साधना का प्रयोग हालांकि हमने पहले बहुत किया है, बहुत किया है महाराज जी, वाकई और आपकी। करने के बाद यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा लगी है। वो भीड़ देखते हुए हम अकेला पड़ गए हैं, संभालने वाला कोई था नहीं, तो मैं साधना का प्रयोग बंद करके केवल रूप बदल दिया है आपने। चेंज कर दिया था जी इसलिए लोगों को अगर बीमारियां हैं तो निश्चिंत होकर के वो आए, जी और जो हमें साधु संत ऋषि मुनियों ने जड़ी बूटी सिखाया है उसका हम सदुपयोग करके लोगों के कल्याण के लिए ज़रूर उसको प्रदान करेंगे। जो हमारे पास नहीं होगा, पर्चा फार्मूला लिख कर दे देंगे, वो अपने यहाँ खरीद ले। यहाँ खरीदना है तो यहाँ गांव के लोग भी यहाँ दुकान में रखे रहते हैं, वो भी मिल जाएगा। उसके पास व्यवस्था नहीं है, वो अपने यहाँ भी खरीद सकता है। जरूरी नहीं है कि वो जड़ी हमने लिख दिया तो हमारे यहाँ मिलेगा, वो हमने लिख दिया तो वो दुनिया में हर जगह मिल जाएगा। अच्छा केवल बताने वाला सटीक होना चाहिए, जी तो मिलने के लिए हर चीज़ मिल जाती है।
और जो ठगने वाले होते हैं वो कहते हैं हमारे यहाँ के अलावा कहीं मिलेगी हमारे यहाँ नहीं, मिलेंगे, दूसरी जगह मिलेगा नहीं, मिलेगी नहीं जी। पर हमें ठगना तो नहीं है, इसलिए वो कल्याण हमारे यहाँ करना नहीं, वो है, हर जगह मिल जाएगा। सही मार्गदर्शन यही है महाराज इसलिए जी। लोग आना चाहें। महाराज जी आपके तप के प्रभाव से ही मैंने देखा कि ये बहुत निर्जन स्थान था, यहाँ पहुँचना बड़ा दुर्गम रहा करता था। जी, जी। एक समय यहाँ जो है पैदल आना मुश्किल होता था, जी, जी, जी। और अभी मैं देखा हूँ कि बढ़िया रोड बन गई है। आपके प्रताप से, आपकी शक्तियों के प्रभाव से ही यहाँ अब आसानी से 4 पहिया वाहन भी आ सकते हैं। और महाराज जी एक चीज़ और पूछना है, जैसे दूर दराज के लोग पूरे ये वीडियो चूँकि पूरे देश में जाता है, विदेशों में भी जाता है, वहाँ से श्रद्धालु आपके पास आएंगे, तो यदि रात्रि हो जाती है इसी स्थान पर, आपके स्थान पर, तो क्या रुकने इत्यादि की कोई व्यवस्था रहती है? जिस समय हम यहाँ शुरू में राजा मोरध्वज की नगरी में रह कर और सिद्ध बाबा की साधना चालू किया था जी, और ऋषि मुनि और संतों की साधना सेवा चालू किया था, उस समय यहाँ जंगल इतना ज़्यादा था कि हमारे पास यहाँ रुकने की व्यवस्था कुछ नहीं थी जी, परंतु इस समय सिद्ध बाबा की देन है, यहाँ रुकने की भी व्यवस्था है, खाने की हम फ्री व्यवस्था करते हैं, किसी से खाने का कोई पैसा नहीं लेते हैं, जी, रुकने का भी हम पैसा किसी से नहीं लेते हैं, जी, खाना और रुकना फ्री है यहाँ। जी, और जो दवा लेगा तो दवा का जो आदिवासियों को जो है पैसा देना पड़ता है, खर्च इसलिए होता है। वो दवा का पैसा जरूर उनको लगता है। हाँ बाकी भूत प्रेत का जो हम देखते हैं उसका पैसा नहीं लगता है। जी, भूत प्रेत में हम कभी किसी से पैसा नहीं लिया है, उसका फ्री सिस्टम रहता है। आदिवासियों से जो जड़ी बूटी मंगाई जाती हैं वो हमारी मजबूरी होती है, अगर उसमें थोड़ा शुल्क नहीं लिया जाएगा तो आदिवासी हमको लेके देंगे नहीं बिल्कुल। और लोगों को हम दे नहीं पाएंगे। सही है महाराज तो जी, इसलिए वाजिब है भूत प्रेत का भी फ्री है, जी। खाना फ्री है और रुकने का भी बल्कि फ्री इस स्थान तक आते हैं तो 2 जी। पैसा यहाँ स्थान पर बजरंगबली पर आपके चरणों में चढ़ा देना कोई मुश्किल नहीं है। सब लोग सहर्ष इस आश्रम की सेवा के लिए, आपके इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, तो वाजिब है कुछ आपके ना मांगने के बाद भी हमें देना चाहिए। हमारी ये मांगने की आदत नहीं है, जी, भोजन की जरूर आदत है कि हम भरपूर खिलाएंगे, जो हाँ, भी हाँ, आएगा उसको जी। पेट भर भोजन खाए। जी। लेटने की व्यवस्था है, लेटे आराम से, बाकी हम अपने से पैसा किसी से मांगते नहीं, जो श्रद्धा से देता है वो बस जरूर ले बस, जाता है। बहुत अच्छा महाराज जी। बाकी आप देख लीजिए घूम करके, आपको समझ में आ जाए। नहीं, हमने सब देखा है, पता किया है, लोग बहुत से श्रद्धालु यहाँ आपसे जुड़े हुए हैं। जी, जी। बहुत से स्थान यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं और देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं। काफ़ी ख्याति हो गई है आपके कारण इस स्थान की, मूरध्वज स्थान की, सिद्ध बाबा के स्थान की जी। और इस धरती की ख्याति हुई है महाराज जी। और बहुत लोग आपकी प्रशंसा सुनने को मिलती है। में सब सिद्ध बाबा की कृपा है, जी। क्योंकि साधक और सिद्ध का जोड़ा होता है। जी, सिद्ध कितना भी बहुत बड़ा हो, अगर साधक अच्छा नहीं है तो सिद्ध की ख्याति नहीं हो पाएगी, और साधक भी कितना अच्छा हो, अगर सिद्ध अच्छा नहीं है तो साधक की ख्याति नहीं हो पाएगी। इसलिए सिद्ध और साधक का जोड़ा होता है। सिद्ध और साधक अगर दोनों अच्छे हैं जी, और दोनों सही तरीके से कार्य कर रहे हैं तो वहाँ की ख्याति अच्छी बढ़ जाएगी। अगर दोनों में से कोई डिसबैलेंस हो गया तो ख्याति घट जाएगी। जी महाराज जी। इसलिए हम तो सिद्ध बाबा की सेवक हैं और यहीं पूजा पाठ हनुमान जी की साधना करते रहते हैं, तो उनकी थोड़ा कृपा हुई, जो थोड़ा कृपा हुई तो लोगों का कल्याण हुआ और लोगों का आना चालू हो गया। बहुत बड़ी कृपा है महाराज जी आपकी, सिद्ध बाबा की ये दया और आपका आशीर्वाद लोगों को फलीभूत हो रहा है, तभी लोग आपके स्थान पर आते हैं जी। और लोगों का भला होता है। महाराज जी आपसे बातचीत करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई और लोगों का भला होगा ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है महाराज जी। महाराज जी प्रणाम। धन्यवाद। साथियों, संत हनुमान दास जी महाराज की ये कुटी है, यहाँ पर वो इलाज इत्यादि करते हैं। महाराज जी अपनी साधना करते हैं। ये कुटी है, हम अंदर का भी दृश्य आपको दिखाते हैं। महाराज जी अपनी कुटी पर मौजूद हैं और ये उनकी कुटी है, साधना स्थली है जहाँ महाराज जी रह करके यहाँ जड़ी बूटियाँ इत्यादि रखी हुई हैं यहाँ। और यहाँ पर ये कुछ भक्त हैं जो इलाज में मदद करते हैं, दवाइयाँ इत्यादि वितरित करते हैं। महाराज जी की ये छोटी सी कुटी है और अंदर भी महाराज जी यहाँ रहते हैं। जड़ी बूटियों का भंडार है महाराज जी के पास, ये साधना स्थली है। महाराज जी यहाँ विश्राम इत्यादि करते हैं। यहाँ पर माँ का यहाँ फोटो है, देवी जी का स्थान है जहाँ महाराज जी ध्यान सा, ये धूना है महाराज जी का। यहाँ पर बैठ करके महाराज जी हवन इत्यादि करते हैं, साधना करते हैं।
साथियों, ये महाराज जी के कुटिया का दृश्य है। महाराज जी यहाँ विद्यमान हैं और ये स्थान है। साथियों, महाराज जी की इस कुटी का भ्रमण, यात्रा और दर्शन आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चित्रकूट यात्रा के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको तमाम संतों के दर्शन इत्यादि स्थानों का भ्रमण आदि करवाते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।